नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी तमाम लोगों का स्वागत है जुल्म की दास्तां मेरी ज़ुबानी के इस नए अध्याय में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि है हमारे प्यारे से शहर मथुरा की। मथुरा में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था सुबेंद्र सूबेदार बेदार सिंह। उस बेदार सिंह के दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा था। छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी और बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। सो अभी वो परिवार ढूंढ रहा था लड़की ने छोटे बेटे के लिए। जब वो लड़की ढूंढ रहा था अपने छोटे बेटे के लिए, तो उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था रचना। और दोनों दोनों को एक दूसरे को दिखाया गया और सब कुछ हो गया। उसके बाद दोनों का रिश्ता तय हुआ और शादी की तारीख पक्की हुई। 26 तारीख को उनकी जो शादी थी वो हो गई। उसके बाद उसके 26 तारीख के बाद जो हुआ, कुछ ऐसा था कि 26 तारीख को शादी पक्की हो गई थी और अब उस 26 से लेके तारीख आ गई थी 10 अप्रैल। 26 से 10 तक मतलब 15 दिन हो चुके थे शादी को। तो जो छोटा बेटा था वो अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी मैं दूसरे घर में रहना चाहता हूँ। ऐसा है कि उनके दो घर हुआ करते थे और हैं, मतलब उनके दो घर थे उस एक ही गांव में। उनके दोनों घर थे। उन्होंने ये दोनों घर ये सोच के बनाए थे कि अब परिवार बड़ा होगा तो दोनों अपने अलग अलग रह सकेंगे, क्योंकि उनके दो बेटे थे और परिवार की सोचते हुए उन्होंने दो घर बनवाए थे। जो नया वाला घर था उसमें रहने की उसने बात की। तो पिता को भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है जाओ अब तुम अभी रह लो। तो ऐसा नहीं था कि वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। वो इतना सा था कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हमको यहाँ रहना चाहिए 2-3 दिन के लिए या फिर 2-3 हफ्तों के लिए। तो वो जो थे हम मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रंजना दोनों वहाँ जाके रहने लगे। और ये बात है 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल 10th of April 2022 जब वो वहाँ रहने गए। उसी रात को, जब बहुत देर रात हो गई, उसी रात को रंजना भागते भागते आई और वो इतना चिल्ला रही थी, इतना रो रही थी और चिल्लाते चिल्लाते बदहवास होते हुए वो अपने ससुराल आई। क्योंकि वो एक ही गांव में थे तो वो आसपास में ही थे, इतना कोई दूर नहीं था, वो आसपास में ही रहा करते थे। तो वो चिल्लाते हुए आई और ससुराल में पहुंची और उसने सबको बोला कि मेरे पति को करंट लग गया है, जो मानवेंद्र हैं उनको करंट लग गया है और वो बेहोश हो गए हैं, प्लीज़ चलिए। वो एक ऐसा समय था कि पूरे परिवार की पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उन्होंने कहा, वो भागे भागे बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पहुँचे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने बेटे को बेहोश पाया। उनको लगा कि वो बेहोश है, क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं। उन्होंने सोचा वो बेहोश है और वो उसको लेके, उसके पैरों पे एक निशान था जले हुए का। वो अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल पहुँचे और जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और पूरा परिवार, जिसमें अभी अभी शादी हुई थी, अभी अभी दुल्हन घर आई थी, उसमें निराशा छा गई और सभी इतने दुखी थे, उदास थे और उनको लगा कि ये एक हादसा है और वो उसको भुलाने की कोशिश करने लगे। और लेकिन उन लोगों से देखा नहीं जाता था अपनी बहू का दुख, क्योंकि वो भी नई नई आई थी। ऑब्वियस सी बात है, उसकी नई नई शादी हुई थी और वो एकदम से अब 15 दिन के अंदर ही विधवा हो गई थी। उनको लगा कि इसे थोड़े दिन के लिए अपने घर भेज दिया जाए। तो उन्होंने रंजना से कहा कि तुम थोड़े दिन अपने घर चले जाओ, ताकि तुम्हारा माहौल अच्छा होगा तो तुम शायद ये सब भूल जाओ और सब ठीक हो जाएगा लाइफ में। उन्होंने उसे घर भेज दिया। उसके बाद सब कुछ वैसे ही चलने लगा। यादें थीं, लेकिन मानवेंद्र के जो पिता थे उनके पास मानवेंद्र का फ़ोन था, जो कि उसी सामान में पाया गया जो वो उस घर से लेके आए थे। उस सामान में एक फ़ोन था। अब वो फ़ोन जो था वो रोज़ कंटिन्यूअसली रिंग पे था। वो रोज़ उस पे कोई ना कोई फ़ोन आता रहता था। तो मानवेंद्र के जो पिता थे
जो बेदार सिंह जी थे, उन्होंने फ़ोन पे बात की। कुछ लोगों को उनके नहीं पता था कि उनके बेटे का देहांत हो गया है, हादसा हो गया है, नहीं पता था, तो उनको उन्होंने बताया। कुछ लोगों ने फ़ोन किया दुख प्रकट करने के लिए, तो उन्होंने उनसे बात की। लेकिन अब और उस फ़ोन में उनके बेटे की इतनी यादें थी, फ़ोटोज़ थी, प्रोफ़ाइल पिक्चर्स थी, इतनी सारी यादें होने के चक्कर में उनको लगा कि इस फ़ोन को अब रख देना चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा, जब भी फ़ोन आता वो दुखी हो जाते, जब भी फ़ोन आता वो दुखी हो जाते। तो उन्होंने सोचा कि इस फ़ोन को रख देना चाहिए। तो जहाँ उनके बेटे का उन्होंने सामान रखा था, उन्होंने अपने बेटे का सारा सामान संजो कर एक बॉक्स में रखा, लाइक बक्से टाइप जो होते हैं उसमें रख दिया। और जब उस बॉक्स में उन्होंने वो सामान रखा, तो उसमें उन्होंने वो फ़ोन को स्विच ऑफ किया और उसके बाद उसमें रख दिया। फिर वो रखा रहा। फिर बहुत टाइम बाद उनका बड़ा बेटा, जो कि बाहर नौकरी किया करता था, वो आया। उसके साथ उसका छोटा बेबी जो था, बच्चा होगा, लाइक मतलब इतना भी समझदार, इतना बड़ा भी नहीं था वो, और समझदार तो वो था ही। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वो आए, तो बच्चा तो पता ही है कैसे होता है, वो खेलता रहा, इधर उधर घूमता रहा। तो उसकी नज़र उस बॉक्स पे पड़ी, उसने वो ओपन किया, उसने देखा फ़ोन। अब फ़ोन देखते ही तो बच्चों का हो जाता है कि भाई चलो गेम खेलें, ये करें वो करें। बच्चे फ़ोन से आजकल कितना ज़्यादा रहते हैं अटैच। तो वो फ़ोन उसने उठाया, उसको चार्जिंग में लगाया और चार्ज किया। अब जब वो फ़ोन चार्ज हुआ, तो जब फ़ोन चार्ज हुआ उसके बाद जो हुआ, बच्चा पहले तो बहुत देर तक गेम खेलता रहा। उसके बाद जब बच्चे ने गेम खेल लिया, उसने इधर उधर की फ़ोटोज़ देख ली, सब कुछ कर लिया, तो वो एक सेक्शन में पहुंचा फ़ोन के फाइल मैनेजर। उस फाइल मैनेजर में जाने के बाद सबसे ऊपर ही आ रहा था ऑडियोज़, जहाँ पे लिखा रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स जहाँ पे सेव्ड होती हैं। तो वो धी उसने ऐसे ही खेल खेल में वो सुनना शुरू कर दिया। वो सुन रहा था, तो उसको आवाज़ आई अपनी चाची की। बच्चा उस आवाज़ को सुनने लगा, और उस रिकॉर्डिंग के एग्जैक्ट वर्ड जो थे वो मैं आपको बता देती हूँ। उस रिकॉर्डिंग के एग्जैक्ट वर्ड थे, मैं हाँ, उस रिकॉर्डिंग की जो लाइन थे वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ। वो इस प्रकार थे: मैंने जैसा तुमने कहा 10 मिनट तक उसको करंट लगाया, 10 मिनट के करंट से मर जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई एक आदमी की, और उसने बोला, 10 मिनट के करंट से तो ये पक्का मर जाएगा। फिर उधर से जो उसकी चाची थी बच्चे की, उसने बोला, तूने मुझे कहा था कि रात को 11 बजे मिलने का वादा किया था, लेकिन तुम आए ही नहीं। तो उसने बोला, मैं काम में फंस गया। और उसके बाद उनकी प्यार श्यार की बातें शुरू हो गई। अब बच्चा इतना छोटा भी नहीं था और इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन उसे वो समझ में आ रहा था कि वो उसकी चाची की आवाज़ है, और दूसरी तरफ उसके चाचा हैं। मतलब वो फ़ोन उसके चाचा का है, और आवाज़ जो है उसकी चाची की है, दूसरी तरफ जो है वो कोई और है। वो बच्चा सीधा भागते भागते अपने पापा के पास गया, और पापा को उसने रिकॉर्डिंग सुनाई। पापा ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो वो दंग रह गए, और वो सीधे अपने पिता बेदार सिंह जी के पास गए, और उसने उनको वो रिकॉर्डिंग सुनाई। और उस वो समय ऐसा समय था कि उनके पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जिस चीज़ को वो आज तक हादसा मान रहे थे, वो एक हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था, खून था। उसके पिता ने वो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दिखाई, और पुलिस वालों के पास अब एक पुख्ता सबूत था एक मर्डर का। जिसे वो आज तक हादसा समझ रहा था परिवार, वो तो निकला एक मर्डर। पुलिस फौरन हरकत में आई, और उसके बाद पुलिस ने पहले पता किया कि रंजना है कहाँ अभी, क्योंकि वो मैडम अपने घर नहीं थी, वो वहाँ से भी कहीं निकल चुकी थी। और वो थी उस आदमी के साथ जिससे वो उस फ़ोन पे बात करी थी, और उस आदमी का जो नाम था वो था अतेंद्र। अतेंद्र और रंजना की जब पुलिस ने तहकीकात की,
तो पता चला पड़ोसियों से और सबसे कि वो तो शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे खूब, और लेकिन ज़बरदस्ती जब उसके घर वालों ने शादी यहाँ करवा दी मनवेंद्र के घर पे, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता था। उसके बाद कुछ भी किसी को नहीं पता था। उनको उसकी जो रंजना के घर वाले थे उनको तो पता भी नहीं था कि वो अभी तक उसके कांटेक्ट में है, और शादी के बाद भी वो उससे कंटिन्यू बात कर रही थी। क्योंकि शादी के बाद जब अब उस शादी के बाद जब वो अपने पति से बोलती थी कि मुझे फ़ोन दे दो, मुझे घर पे बात करनी है, तो उसका पति सोचता था ठीक है घर पे बात करनी है, तो वो फ़ोन दे देता था। और इसी तरीके से उसने फ़ोन दिया, और इसी तरीके से वो फ़ोन पे घर वालों के से बात करने के बहाने वो अतेंद्र से बात किया करती थी, और पुलिस वालों को वो सारी रिकॉर्डिंग भी उस फ़ोन में मिली। अब आप ये सोचिए कि उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग होते हुए भी जो मनवेंद्र सिंह थे, उन्होंने कभी चेक करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि बहुत भोले होते हैं गाँव वाले लोग, उन्हें नहीं पता होता क्या होता है फ़ोन वोन, नहीं आता चलाना। पुलिस को मुखबिरों के थ्रू पता चला रंजना के बारे में। उन्होंने सबसे पहले रंजना को ऐंठे में लिया, उससे पूछताछ की, तो पूरी कहानी खुल के सामने आई। रंजना ने कहा कि शादी से पहले से ही उनका प्लान था कि हम साथ ही रहेंगे, और उसके बाद जब रंजना और अतेंद्र शादी के बाद भी बात करते रहे, तो रंजना को ये पता लग चुका था कि मानवेंद्र के होते हुए तो वो अतेंद्र के साथ नहीं मिल सकती है, और ये मतलब एक सीमित उस पे ही रहेगा, वो जितना चाहती है मिलना वो सब नहीं हो पाएगा। तो उसने एक प्लान बनाया, उन दोनों ने मिलके प्लान बनाया। उनका प्लान ये था कि मानवेंद्र को मार दिया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने प्लान किया कि उसे करंट दे के मारा जाएगा, और उसी प्लान के तहत रंजना ने मानवेंद्र से कहा था कि वो अपने नए घर चले, और मानवेंद्र को नहीं पता था, और वो चला गया वहाँ पे अपने दूसरे घर रहने अकेले रंजना के साथ। और जब वो वहाँ पहुँचा तो ये भी उनको पता था प्लानिंग करते टाइम, रंजना और अतेंद्र को, कि एक मतलब लाइक नॉर्मल इंसान को आप करंट दोगे तो वो फट से उठ जाएगा। अगर नींद में किसी को करंट दोगे तो वो फट से उठ जाएगा। तो उन्होंने प्लानिंग के तहत पहले उसे नींद की गोलियां दी, और नींद की गोलियां देने के बाद जब मनवेंद्र सिंह जी सो गए तो उनका प्लान शुरू हुआ। अतेंद्र वहाँ नहीं था, रंजना ने किया ये सब। और रंजना ने नींद की गोली देने के बाद जब वो सो गया, उसके बाद उसे 10 मिनट तक प्लग में करंट वायर लगा के जैसे भी जो भी कर किया उसने, 10 मिनट तक उसने उसको पैरों पे करंट लगाया, और उस करंट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आप सोचेंगे कि जिसकी शादी अभी 15 दिन पहले ही हुई थी, और उसको उसकी बीवी ने 15 दिन के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद रंजना ने फ़ोन किया, और ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग जो थी वो रिकॉर्ड हो गई, और पुलिस को ये खुलासा हो गया। आज रंजना और अतेंद्र दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, और अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन क्या जुर्म किया था उस मनवेंद्र ने शादी करके? क्या उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी शादी करके, जो उसको ये मौत के घाट उतरना पड़ा सिर्फ शादी करके? बताइए कमेंट में करके कि क्या रंजना सही थी, या जो उसने किया वो उसके दूसरे तरीके से भी कर सकती थी। शादी से पहले भी वो अपने घर वालों के सामने बोल सकती थी कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, लेकिन उसने चुना दूसरा रास्ता। उससे एक परिवार से एक बेटा दूर हो गया, और एक बेटा बिना किसी जुर्म के मौत के घाट उतर गया। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, एंड हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।